आगे भगवान उत्तर देते हैं कि अगर हमें जूता पहनाना है तो मेरी सारी गायों को जूता पहना दीजिए। यानी भगवान कृष्ण कितना सम्मान करते थे गाय का, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में गाय का उपहास होगा तो यहाँ की जनता शांत हो जाएगी। इसलिए भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किए। भगवान चाहते तो 5 वर्ष में भी जिद करते, भगवान चाहते तो 7 वर्ष में जिद करते, लेकिन नहीं, भगवान 6 वर्ष की उम्र में जिद कर रहे हैं। इससे हमको प्रेरणा लेना है कि हमारे घर भी जो बच्चे हैं, अगर जब वो 6 वर्ष के हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से, अगर उसके पहले नहीं गैया मैया के संपर्क में है, तो कम से कम 6 वर्ष के जब हो जाए तो आप किसी न किसी गौशाला में उनको ले जाइए, किसी गाय के पास ले जाइए, आप उन्हें किसी न किसी तरह से पंचगव्य के साथ रखिए। कुछ नहीं समझ में आता, दूध तो मिलता नहीं आजकल भारत में, दूध तो अब जानिए अब मुश्किल हो गया मिलना, शुद्ध दूध है, शुद्ध घी मिलना मुश्किल हो गया, पनीर मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप चाहे ट्रक के ट्रक दूध ले लें, पनीर ले लें, घी ले लें, सब तो उपलब्ध है। लेकिन आप सब बातें जानती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम अपने घर में अगर चाहते हैं हमारे बच्चों में भगवान कृष्ण की सोच पैदा हो, तो बच्चा जब 6 साल का हो जाए तो हर हालत में हमें उसे पंचगव्य के साथ रखना चाहिए। हम पंचअर्घ का प्रयोग करें। हम अगर नहीं दूध पाते हैं तो गोमूत्र से अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता डाल करके पंचअर्घ बन रहा है। और अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही एक रिसर्च हो गया, संभवतः कल वो बुलाए थे, आज मुझे जाना था सुबह ही, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम था इसलिए नहीं जा पाया। विश्वविद्यालय में रिसर्च हो गया है कि हम अपने घर में जो शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसे पंचगव्य के साथ कैसे ठीक करें। अभी सीनियर सिटीजन जो डे केयर एक सेंटर खुला है गोरखपुर क्लब के सामने, उसके प्रभारी मिश्रा जी हैं, कल मेरे उस रिसर्च के बारे में